हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के वन शॉट की। और अगर आपने बाकी चैप्टर के वन शॉट नहीं किया, यानी सेट्स का नहीं किया है, रिलेशन फंक्शन का नहीं किया है, ट्रिग्नोमेट्री हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इनइक्वालिटी हो या फिर सीक्वेंस इन सीरीज हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, इनमें से किसी भी चैप्टर का अगर आपने नहीं किया है अभी तक वन शॉट, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से आई बटन पे करो क्लिक। यहां मिलेगी आपको पूरी प्लेलिस्ट और वहां से जाके हर एक चैप्टर का वन शॉट उठाइए, तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलिए स्टार्ट करते हैं 3D। तो बच्चा पार्टी, बात यह है कि अब तक आपने जो पढ़ा है और वो आप ये पढ़ चुके हैं कि भाई साहब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेन क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी एक्सिस के बारे में, यानी जेड एक्सिस के बारे में, और वो क्या होती है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एक करके, राइट। तो अब यहां पर आपकी आ गई है एक और एक्सिस, और किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मैंने कहा इस तरीके से। आप इसको देखिए गौर से, अच्छा दिख रहा है। तो ये जो है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज, मैंने कहा एक्स एक्सिस है ये, राइट। अच्छा सर ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। मैंने कहा ये जो है आपकी वाई एक्सिस है, वाई लिख दिया, और ये आपकी जो है जेड एक्सिस है, तो ये यहां पर जेड लिख दिया। तो आपको पता लग गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये एक्चुअली इस तरह से नहीं है, आप ऐसे समझिए, आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपकी एक्सिस है, मैंने आपको ये 3 दिखाए। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी तीनों क्या है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। बट क्योंकि हम 2D प्लेन पर इनको बना नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बाकी की बातें करता हूं। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट क्या होगा, तो आपको मालूम है क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स वाला पॉइंट तो होगा, लेकिन वाई और जेड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं कहूं ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो आपने देखा ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई वाला पॉइंट तो होगा, लेकिन बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करूं, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और सिर्फ यहां पर जेड होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे क्या पूछ लूं कि ये ए पॉइंट क्या होगा, तो आप नोटिस करने वाली बात देखिए, ये इधर जाके ए से वाई एक्सिस से टकरा रहा है और इधर जाके ये एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। और अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स होगा, वाई होगा, बट जेड 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी वाले की बात करूं, तो बी जो है इधर जाके वाई से टकरा रहा है और इधर जाके जेड से टकरा रहा है, इसका मतलब ये वाई जेड प्लेन है। और अगर ये वाई जेड प्लेन है, इसका मतलब वाई और जेड होंगे, बट एक्स 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं, तो सी जो है इधर किससे टकरा रहा है, एक्स से, और इधर ए से, यानी एक्स जेड से। इसका मतलब ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, तो x यहां पर है 0, ये हो जाएगा, और ये आपका z हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सबकी प्रेजेंटेशन कर दी, और यही बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन आगे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेंट की कहानी। ऑक्टेट, अब तक आपका क्या होता था कि 6 2 डायमेंशनल होता था, तो आपके 4 पार्ट्स होते थे। अब हो गए आपके 8 पार्ट्स। लेकिन ये रही वो टेबल, याद आपसे होगी नहीं, तो क्या करें, मैंने कहा आसान तरीका, याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, और आप कहेंगे मजा आ गया। कैसे? मैंने एक बात बताई, क्या आपको पता है कि ये आपका 2D प्लेन होता था, तो आप कहेंगे हाँ। और आपको मालूम है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, तो आप कहेंगे हाँ। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं, तो आपने कहा एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ऐसा ही कुछ होता था। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता था। मुझे सिंपल सा काम करना है, मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा और आप कहेंगे मजा आ गया। ये दोनों प्लस है, नहीं x भी प्लस है और y भी प्लस है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी प्लस लगा दिया और ये भी प्लस लगा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमने लगा दिया, यही साइन लगे हुए हैं यहां पर। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, देखिए दोनों नेगेटिव थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। बात समझ में आई? तो जो यहां पर लिखा हुआ था वो मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। अब जैसा यहां पर लिखा हुआ है, मैं एज इट इज उठाकर
उसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ये 4 जो हैं ये एज इट इज उठा के मैं लिखने वाला हूं। तो प्लस, देखिए ये कलर तो यहां पर चल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, देखो यही दे रखा है, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, राइट। अब इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हो, और वो क्या काम है, अब बचा सिर्फ नीचे वाला जेड वाला। जेड वाला सिंपल है कि नीचे 4 में पहले पॉजिटिव लिख दो और 4 में बाद में माइनस लिख दो, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला, सेट हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए ना, हो गया सेट, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ऑक्टेट की कहानी, राइट। अब हमने जो बातें अब तक पढ़ी हैं उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। मैंने पढ़ा और पढ़ाया आपको, क्या पढ़ा और क्या पढ़ाया, हमने पढ़ा कि अगर कोई वाई जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, तो ठीक है, मैंने कहा वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या आपको समझ में आया, आपको समझ आया ये, इसका मतलब x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूं तो आपको क्या समझ आया, तो आपको समझ आया कि x तो कुछ होगा, y 0 होगा और z भी कुछ होगा। तो देखिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमने की है। एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, यहां से क्या समझ में आया, इसका मतलब x तो कुछ होगा, y कुछ होगा, बट z 0 होगा। देख लीजिए ये z 0 हो गया। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो y और z 0 हो जाएंगे। बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y वाले को छोड़ के बाकी 0 हो जाएंगे। z एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो z वाला छोड़ के बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और यही सारी बातें हमने यहां पर की हैं, राइट। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपको करने और आपको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा है, ये सारी बातें आपको अभी के अभी करनी है। अब आपको ऑक्टेंट तो याद नहीं होगा, कैसे करोगे, मैंने कहा रुको, कभी भी आपके सामने एक क्वेश्चन आए, आपको एक सिंपल सा काम करना है, यहाँ x देना है, y देना है और z देना है, ठीक। यहाँ फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, थर्ड देना है, फोर्थ देना है, फिफ्थ देना है, सिक्स्थ देना है, सेवेंथ देना है और एट्थ देना है। ये मैंने सारी चीजें दे दी, ठीक। और आपका मन कर रहा है तो आप इसको, इस लाइन को ऐसे खींच दो ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये इमीडिएट बेसिस पे आपको टेबल बना देनी है। आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें ये x पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। एज इट इज उठा के लिखने थे आपको, तो हमने कहा प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। और हमने ये भी बताया था नीचे 4 प्लस लगा दो और 4 माइनस लगा दो, लगा दिए, हो गई टेबल तैयार। अब आपको बताना है एक एक करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 12 3, क्या कह रहा है 1 12 3, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। यहां पर ढूंढिए पॉजिटिव वाला कौन सा है, तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया फर्स्ट। इन्होंने क्या पूछा है, नेम द ऑक्टेट, तो ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेट। जेड वाला नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो जेड वाला नेगेटिव कहां पर है, फिफ्थ वाले में, तो ये हो गया आपका फिफ्थ। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, यानी वाई और जेड नेगेटिव। वाई और जेड की नेगेटिव की बात करोगे तो एट्थ क्वाड्रेंट में है, यानी एट्थ ऑक्टेट में है। किसमें हो गया, एट्थ में। फोर्थ वाला यानी कि एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ जेड नेगेटिव कहां पर है, इसमें, यानी कि ये किसमें हो गया, फिफ्थ में हो गया। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, यानी तीनों के तीनों नेगेटिव है, और ऐसा किसमें है, सेवेंथ वाले में, तो ये हो गया सेवेंथ, राइट। उसके बाद x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ x नेगेटिव, जो कि कहां पर होता है, जो कि सेकंड में होता है। x और y दोनों नेगेटिव हैं, तो x और y थर्ड में नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया आपका थर्ड। z और y नेगेटिव हैं, z और y नेगेटिव यानी पीछे के दो नेगेटिव होना, पीछे के दो नेगेटिव कहां पर है, एट्थ वाले में, तो ये हो गया एट्थ। खत्म हो गया, लो सबका आंसर हमने कर दिया, दैट्स इट, सिंपल है। आगे बढ़िए, क्या लिया है क्या दिया है, ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना, आसानी से प्यार से प्रेम से हर चीज सुननी है, तो आपको जल्दी समझ में आती है और ज्यादा समझ में आती है, राइट। कह रहा है इफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हाट आर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। आपको मालूम है कि जो आपका प्लेन होता है कुछ इस तरीके का होता है,
यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर z होता है। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम है, प्लेन कहाँ पर है, y एक्सिस पर है पॉइंट। तो y एक्सिस ये होती है, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो आपको मालूम है x 0 हो जाएगा, लेकिन y तो कुछ ना कुछ होगा, और z भी 0 हो जाएगा। z भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया भाई साहब 0, तो 0y 0। तो इसका सही आंसर है पॉइंट क्या होगा, दैट इज 0y 0। उम्मीद है आप सबको टकाटक क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के। अगला पॉइंट देखिए, क्या कहा उन्होंने, एक्स वाई प्लेन। तो भाई साहब ये हमारा एक्स वाई का मामला हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला, दिस इज व्हाट एक्स वाई प्लेन। क्यों एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में है। आपको मालूम है यहां पर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, बट जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो जेड कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं वो क्या होगा, 0 होगा। तो क्या लिख दूं मैं, x, y, 0। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से टकाटक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं इन विच प्लेन डज दिस पॉइंट लाई। कौन से प्लेन में लाई करेगा, कौन से प्लेन में लाई करना है, यानी कि जेड वाला नेगेटिव है। तो जेड वाला नेगेटिव कहां पर है, देखिए सिर्फ जेड वाला नेगेटिव, फिफ्थ वाला। तो हमने क्या कहा भाई साहब ये फिफ्थ में लाई करेगा, किसमें, फिफ्थ में। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जब 3 का मामला आ जाए, यानी कि x का, y का और z का मामला आ जाए और एक साथ आपको इंप्लीमेंट करना पड़ जाए, तब क्या करोगे जनाब। मैंने कहा ये अब तक आपने जो पढ़ा है फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था। मान लीजिए आपके पास P पॉइंट होता था जिसमें एक x1 होता था और ये y1 होता था, ये Q पॉइंट होता था जो कि x2 होता था और y2 होता था। PQ डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता था आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या हो गया कि P पॉइंट तो आपका अभी भी है, बस यहां पर एक Z पॉइंट आ गया, और Q पॉइंट भी आपका अभी भी है, बस यहां पर एक Z पॉइंट का इंट्रोडक्शन हो गया, यानी Z एक्सिस आ गई। और अगर Z एक्सिस आ गई और आपको PQ निकालना है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसा कुछ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया इन क्वेश्चंस में, राइट। और अगर ऐसा कुछ बन गया तो इन्हीं का इंप्लीमेंटेशन करना है और क्वेश्चंस फोड़ने हैं। तो देखो ये रहा वो फॉर्मूला। अब कह रहे हैं कि किसी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए। मैंने कहा यार ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि एक पॉइंट आपको 0 0 दे रखा है और एक Q पॉइंट कोई मान लीजिए x y z दे रखा है, मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए मान लीजिए ऐसे, तो क्या ही हो जाना है, आप कहेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर। क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर बचा। दैट्स इट, यही यहां पर हमने आपको लिख के दिया है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को पढ़े लिखे लोग मैथ्स में ओरिजिन बोल देते हैं। दैट्स इट, समझ आ गया ना। बहुत जरूरी बात, अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर के माइंड मैप नहीं समझे हैं, अगर आपको माइंड मैप चाहिए तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को क्लिक कीजिए, आपको हमारे सारे के सारे माइंड मैप मिल जाएंगे। या फिर आप केल्विन लाइव ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। किसमें, मैजिक बॉक्स में, किसमें, मैजिक बॉक्स, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डील करते हैं। उससे पहले 2 3 4 आखिरी बातें। आखिरी बातें क्या हैं पैरेललोग्राम की बात करते हैं, कैसा दिखता है। पैरेललोग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, उम्मीद आपको क्लियर होगा। ये A होता है, B होता है, C D होता है। AB बराबर होता है यहां पर DC के और AD बराबर होता है BC के। लेकिन अगर मैं कहूं AC तो नॉट इक्वल टू होता है DB के। ये बात आपको याद रखनी है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। टकाटक।
लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में ए बी सी डी की अगर बात कर रहा हूं तो ए बी बराबर होता है डी सी के, और डी ए डी बराबर होता है बी सी के, और ए सी बराबर होता है बी डी के। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी डायगोनल भी बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं रोम्बस में बात करूं तो सबको चारों साइड बराबर होती हैं बट डायगोनल बराबर नहीं होते। लेकिन अगर मैं स्क्वायर में बात करूं तो यहां पर डायगोनल बराबर होते हैं। यानी कि दो बातें हुई, रेक्टेंगल जो कि रिलेट हो रहा है पैरेललोग्राम से, स्क्वायर जो कि रिलेट हो रहा है रोम्बस से, राइट। रेक्टेंगल के केस में चारों साइड बराबर नहीं होती, ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं और डायगोनल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड बराबर होती है, डायगोनल बराबर नहीं होते। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है तो स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं। रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होते लेकिन स्क्वायर में बराबर होते हैं, राइट। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को फोड़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक P पॉइंट दे रखा है दैट इज -1 2 5, और एक Q पॉइंट दे रखा है दैट इज 2 दैट इज 2 -5 3। आपको अगर PQ डिस्टेंस निकालनी है तो आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा था x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला था। किसी भी चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, एक एल्गोरिदम होता है, एक मेथड होता है। ये इसका फॉर्मूला था। पॉइंट रखिए, पॉइंट रखना स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस होता है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस -5 - 2 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, राइट। ऐसा होने से ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये -7 का स्क्वायर हो गया, और ये -2 का स्क्वायर हो गया। थोड़ी सी मेहनत और स्वाद अनुसार मेहनत, 9 हो गया, ये 49 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। आपको लगा मज़ा आ गया होगा। 9 और 4 13 हो गया, और ये आपका 49 हो गया। वन शॉट पे लिख दे रहा हूँ, 9 और 3 12 का 2 1 5 और 1 6। ये आपका इतना यूनिट आपका PQ लेंथ आ गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई ऐतराज होगा कि ऐसे हमने निकाल दिया। अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है दैट इज 2, -1, 4। ये कुछ नहीं है। ये आपका B पॉइंट है दैट इज -3, 2, 4। आपको AB डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या हो जाएगा, -3 - 2 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर, और ये आप बहुत पहले से यूज करते आए हो, कोई पहली बार यूज नहीं कर रहे हो, 10th में खूब किया, जमा के किया है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। सब मिला के ये आपका 25 हो गया और ये आपका 9 हो गया। 25 और 9 की बात करूंगा तो ये आपको 34 दे बैठेगा। तो इतना यूनिट आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, राइट। कुछ और क्वेश्चंस में भी हमें डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना हमारा मकसद है। हमें पूरा चैप्टर सीखना है इसी वन शॉट में, तो हमने कहा कुछ और सीख लेते हैं। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने कहा ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, मैंने कहा बहुत आसान तरीका है। ए आपको दे रखा है -2, 1, -3, और बी आपको गिवन है दैट इज 4, 3, -6। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए तो वही सिंपल सरल आसान फॉर्मूला। क्या है भाई साहब वो आसान फॉर्मूला, 4 + 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 - 1 का स्क्वायर हो गया, और ये -6 + 3 का स्क्वायर हो गया। और ऐसा करने से ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये -3 का स्क्वायर हो गया। थोड़ी और मेहनत की तो ये 36 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 9 हो गया। सब मिला के ये 49 हो गया। 36 और 4 40, 49, और ये कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया 7 यूनिट।
जब आपको नहीं पता हो कि लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, किस में दे रखी है, तो उस केस में आप यूनिट लिख देते हो, वो उसकी मर्जी जोन सी कंसीडर करनी है वो वाली कंसीडर कर ले, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कह रहा है ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर प्रूव करने हैं तो इसका बहुत आसान तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है वो मैं आपको अभी के अभी यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। मान लीजिए लाइन हो गई जिसमें पॉइंट दे रखा है आपको, ये एक बी पॉइंट हो गया, ये हो गया 1,3, और एक सी पॉइंट हो गया जो कि हो गया 7 0 -1। कोलिनियर होने के लिए मेरे दोस्त एक कंडीशन बहुत जरूरी है, और वो क्या है मैं लिख देता हूं आपके सामने, लिखूंगा तो आपको याद रहेगा कि जो AC है दिस लेंथ बराबर होनी चाहिए AB प्लस BC के, इस लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इन तीनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी, पहले AC निकालना पड़ेगा, फिर AB निकालना पड़ेगा, BC। मैंने कहा सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े, भाभी जी घर पर हैं, बिल्कुल सही पकड़े कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करता है। मैंने कहा आओ, अगर हमें ऐसे ही करना है तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, फिर फ्रिज निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 और 2 9, 9 से 81 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, और ये 6 से 36 हो जाएगा। सब मिला के अगर मैं खेलूं तो ये आपका 90 हो गया, और ये आपका 36 हो गया, जिसको मैं ये कह सकता हूं 10 इधर डाल दिया तो ये हो गया 126। ये आपका आ गया AC कितना आ गया 126। अब हमें ये देखना है क्या ये सही है या गलत है, देख लेंगे बाद में। पहले हम AB निकाल लें, क्या निकाल लें AB। अब मैं AB निकालने गया तो ये दोनों पॉइंट यूज होंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी मेहनत और कर दी तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4, तो 9 और 4 14, ये आ गया 14। उम्मीद है आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। अब अगर AB निकाल लिया है तो BC भी निकाल लेते हैं लगे हाथों। BC क्या होने वाला है, इन दोनों पॉइंट की बात, तो क्या हो जाएगा भाई साहब 7 - 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, और 3 -1 - 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। हमने कहा ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 16, 3 और 1 4, 4 का 16, और ये 36 और 4 40, और ये हो गया 56, ऐसा कुछ हो गया। नाउ फॉर कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, याद करो, मैंने 400-500 साल पहले बताई थी। अरे 400-500 साल पहले नहीं, ये लिखी हुई है कंडीशन, क्या बताई थी कि भाई साहब AC बराबर होता है AB प्लस BC के, तो ये कितना है 126, ये कितना है ओहो 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 बराबर, ये कितना है भाई 14, और ये कितना है √56, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा ये तो बराबर नहीं आया, लगेगा बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है, आपके मन में ही सवाल आ सकता है कि यार ये तो बराबर नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे दोस्त ये बराबर है। कहां दिखाना चाहता हूं, मैंने कहा मान लीजिए 126 आपने यहां लिख लिया, और 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक, 3 एकम 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 निम 27 हो गया, और ये 3 3 9 और 3 एकम 3 हो गया, ठीक, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो एक पेयर यहां से आ गया और एक पेयर यहां से आ गया, तो 9√2 हो गया, कितना हो गया 9√2। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार यहां पे 7 और 2 9 का 81, 3 का 9 और 6 का 36, 81 और 9 90, और 10 यहां डाल दिया 126, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 9√2, 126 कितना आ गया 9√2, 2 6 12, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 होते हैं। देखिए गलती यहां पर हो रही थी, यहां से कितना आ गया 7 आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√14, तो मैंने इसको लिख दिया 3√14,
ठीक, क्या उधर का हिस्सा 3√14 आ रहा है, तो ये तो पहले से ही 14 है, 56 को और ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 56 को उठा लिया यहाँ पे, तो 2 से काटने स्टार्ट किया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और 2 से जब इसको काटा तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका मतलब 2√14 हो गया। अगर ये √14 है और ये आपका 2√14 है, तो सब मिला के कितना हो गया, 3√14, और ये कितना है, 3√14। इसका मतलब क्या हो गया, ये हैंस प्रूव हो गया कि भाई साहब ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या हैं, कोलिनियर। टका टक। आगे बढ़ो अगले सवाल पर। ये देखिए इस सवाल को क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा फिर से कोलिनियर बताओ, कह रहा ये सो दैट जो पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, ये आपको शो करना। मैंने ये कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं अभी तो हम करके आए हैं क्वेश्चन, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमें रोक लेगा। तो हमने कहा आओ, तो 4 कोलिनियर, हमें तो सिंपल सी बात मालूम है, क्या मालूम है, 4 कोलिनियर। हम ये मान लेते हैं कि पी आर जो है बराबर होगा पी क्यू प्लस क्यू आर के, ये हमारी कंडीशन है, सिंपल सी बात। इन शॉर्ट लाइन बनानी है, लाइन भी बना दो, ये P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है कहीं पर, और ये पॉइंट आपका R है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो भाई साहब सबसे पहले PR निकालेंगे अपन, तो PR जब निकालेंगे तो PR ऐसे निकालिए, तो ये हो जाएगा 7 + 2 का स्क्वायर 0। अच्छा एक बार मैं नोटिस कर लेता हूँ कि ये और पिछला क्वेश्चन क्या मैच कर रहे हैं, 1 2 3 7 0 1, अरे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, और क्वेश्चन क्योंकि आपको दूसरा कराना चाहता हूं मैं, तो मैंने ये 2 कर लिया और ये मैंने प्लस कर लिया, ऐसे मान लो। और मैं अब पूछ रहा हूं कि सो दैट की जगह मैंने कर दिया आर दे कोलिनियर, आर दे पॉइंट्स आर कोलिनियर, मैंने ऐसे कर दिया। मैंने पूछ लिया कि क्या ये कोलिनियर हैं, तो अब हम चेक करते हैं क्या ये कोलिनियर हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर पॉइंट में थोड़ा चेंजेस कर लिया ताकि क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से मैच कर रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर अगर आप थोड़ा सा खेलोगे तो 7 है ये, और ये हटा दिया मैंने प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर और -1 - 5 का स्क्वायर, सब मिला के ये 5 हो गया, 5 से 25 हो जाएगा, ये एक ही रहेगा, और ये 36 हो जाएगा। सब मिला के 36 और 1 37 और प्लस 25, थोड़ी सी मेहनत और की, 7 5 12 का 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, ये आ गया PR कितना आ गया 62। टुकड़े उकड़े करके भी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं PR के बाद PQ की। अगर मैं PQ फिगर आउट करता हूं तो क्या होगा, 1 - 2 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस हो गई, तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये हो गया टोटल 6। अब हम QR की बात कर लेते हैं भाई साहब, अगर ये भी निकाल ही लिया है तो हमने जब QR निकालने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर और -1 - 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। और जब मैंने ये सॉल्व किया भाई साहब तो क्या आएगा जनाब, 6 का 36 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 6 और 6 12 होते हैं, 12 का 2 1, 3 और 1 4, 1 5 आ गया। टुकड़े सुकड़े कर लो, तो 4 कोलिनियर की तो भाई साहब वही कहानी है जो सबको बतानी है, राइट। हमने कहा ठीक है, आओ आ जाओ। तो क्या है, PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR। ये आपका कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका √6 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है √52 आ रहा है, ऐसा कुछ। और आपको अगर इसको शांति देनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों बराबर ही नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो क्या हो गया, PQR आर नॉट अ कोलिनियर, ये क्या है, नॉट कोलिनियर। ये बात हमने यहां पर प्रूव कर दी है, राइट। तो आपने अभी तक अगर आप बाकी चैप्टर्स के अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो उसको आसान है बड़ा पाना। यहां से आप क्या करो, फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाइए,
प्रैक्टिस कीजिए और अपने 11th में जो डर है उसको भगा दीजिए, क्योंकि 11th विल बी डिसाइडिंग ऑफ योर करियर। 11th से ही आप जेई को फाइनल कर पाओगे, 11th से ही नीट को क्लियर कर पाओगे, 11th से ही आप कॉमर्स को क्लियर कर पाओगे। तो इसीलिए मैं नीट बोल रहा हूं और कॉमर्स बोल रहा हूं, तो आप समझ जाइए कि अकाउंट हो, इको हो, बिजनेस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी भी चैप्टर के अगर आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन जाइए, उठाइए क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कर लेते हैं, आइए। क्या है क्वेश्चन? कह रहा भाई साहब शो दैट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल के शो करने हैं पॉइंट तो बड़ा सिंपल तरीका होता था, एज आई हैव टोल्ड यू कि रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि अगर मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है, तो पहली बात तो कि PQ बराबर होता है SR के, पहली बात। दूसरी बात PS बराबर होता है QR के, और तीसरी बात PR बराबर होता है SQ के। ये दो साइड हो गई और ये वाला आपका डायगोनल हो गया। इन तीन बातों पर ये पॉइंट डिसाइड होते हैं, ठीक? सिर्फ ये तीन बातें, ठीक है? तो अगर तीन बातों पे ही डिसाइड होते हैं तो कर देते हैं डिसाइड, क्या दिक्कत है? लो आइए, करना क्या है, चलिए। तो गिवन क्या है मसाला? गिवन है हमारे पास P पॉइंट दैट इज 2, 3, 5। एक आपका Q पॉइंट है दैट इज -4, 7, -7। एक आपके पास R है दैट इज -2, 1, -10। और एक आपका S है दैट इज 4, -3, 2। राइट, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ओके, तो सबसे पहले मुझे निकालना है PQ इक्वल टू SR। तो मुझे ये चेक करना है। अब मैं ये भी कह दूं कि PQ इक्वल टू SR अगर मुझे चेक करना है तो सीधा पॉइंट प्लेस करूंगा। तो हमने कहा आइए करते हैं, PQ का इधर रखते हैं और SR का इधर रखते हैं। तो PQ यानी कि ये वाला पॉइंट, -4 - 2 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर और -7 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू बराबर में SR रखेंगे। SR की बात करो यानी कि इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर और 2 + 10 का स्क्वायर रख दिया। सॉल्व करते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 यानी 6 से 36, 7 में से 3 गए तो बचेगा 4, 4 से हो जाएगा 16, 7, 5, 12, उससे हो गया 144। यहाँ देखिए 4 और 2 6 से 36 हो गया, 4 से 16 हो गया और ये आपका 144 हो गया। ये तो सीधे तौर पर दिख गया मुझे कि यहाँ बराबर आ रहा है, ये तो सीधे तौर पर दिख गया है। तो मैं क्या कर लूँ, एक बार ऐड वर्ड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ सो दैट कि अच्छा लगे। तो 6 और 6 12 का 2 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 144। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 + 1 44, 4 और 2 6, 4 5 9 और 1, ये इतना हो गया। ये भी 196 हो गया और ये क्या होता है 14 इक्वल टू 14। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि PQ बराबर है किसके, SR के। ये बात तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यानी कि 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे PQ के बाद, PQ और SR के बाद PS और QR की, PS और QR की। तो क्योंकि स्पेस की भारी कमी है तो मैं क्या कर ले रहा हूं, PS अलग से निकाल ले रहा हूं। तो निकालते हैं PS को, तो P ये रहा और S वो रहा। तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 3 और 3 6 से 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 36, दिस इज व्हाट 36। और ये आपका 9 हो जाएगा, 5 में से 2 गए, -3 का 9। तो ये हो गया आपका 49 और 49 से हो गया 7। तो PS अगर इतना आ रहा है तो QR भी इतना आना चाहिए। तो QR भी चेक कर लेते हैं, आओ देखो QR, Q ये रहा, R ये रहा। तो ये क्या हो जाना चाहिए -2 + 4 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर और -10 + 7 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। यहां सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, 2 बचेगा तो उससे 4 आ जाएगा, ये बचेगा आपका 6 से 36 हो जाएगा,
और ये यहाँ पे बचेगा 3, उससे 9 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि देयरफॉर PS इज इक्वल टू QR, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब आखिरी 2 बातें पता लगी हैं, उनको मैं और पता करूंगा। कौन सी 2 बातें हैं वो मैं व्हाइट कलर से बताऊंगा, ठीक है। आओ आ जाओ, PR और SQ। तो सबसे पहले मैं PR निकाल रहा हूं, P ये रहा और R आपका ये रहा, तो -2 -2, तो क्या हो जाना चाहिए, -2 का स्क्वायर, 1 -3 का स्क्वायर, और -10 और -5 का स्क्वायर, -10 -5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये 4 हो जाएगा, 4 का हो गया 16, ये 4 हो जाएगा, और ये 15 का 225 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब मुझे ये चेक करना है कि दूसरा वाला इतना आता है कि नहीं आता। तो ये हमारा PR हो गया। अब SQ और चेक कर लेते हैं, SQ, S और Q, तो 4 - 4, तो ये हो जाएगा 64, क्योंकि 4 - 4 करोगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, अहीं 8 का 64 हो जाएगा। -3 - 7 का मतलब होता है 10 होना, और 10 का क्या होता है, 100 होता है, प्लस 2 - 7, तो ये 9 हो गया, और 9 का क्या होता है, 81 होता है, ठीक। जोड़ते हैं इनको, 1 और 4 5, 8 6 14 का 4, 1 और 1 2, 245 आ रहा है। इसको देखते हैं क्या ये 245 आ रहा है। 5 4 9 और 6 15 का 5, 1 और 2 और 1 3, 2 3 और 1 4, और ये 2, 245, यस डेफिनेटली आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब SQ बराबर है PR के, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब आप समझ ही गए हैं कि ये जो पॉइंट है PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। खटाखट क्वेश्चन हो गया, इतना सही काम करना है। और अगर मैं इसको एक साथ नहीं करता तो और स्पेस बच जाता, आसानी से सारी बातें मैं लिख पाता। तो फाइनली मैं क्या लिख दूं, मैं ये लिख दूं कि PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। सारी बातें हमने प्रूव कर दी, यानी कि हैंस प्रूव, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। दौड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भाई साहब एक अलग टाइप का क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, क्या है उसमें, मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है। एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है, जिसको मैंने कह दिया x, y, z। यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक A पॉइंट है और कुछ डिस्टेंस पर B पॉइंट है। A पॉइंट जो है 3, 4, -5 है, और B पॉइंट जो है -2, 1, 4 है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, बस इतनी सी बात है। यानी कि सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एक बात पता है कि AP बराबर है, या PA जो आप लिखना चाहो, मैं AP लिख रहा हूं, AP बराबर है BP के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि AP का स्क्वायर बराबर होगा BP के स्क्वायर के, सीधी सी बात है। और अगर ये है तो मैं इन दोनों का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, AP निकाल रहा हूं यहां पर। अब क्योंकि हमने रूट लगा दिया है तो AP स्क्वायर लगा दिया, तो रूट लगाने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर, और z + 5 का स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे x + 2 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, और z - 4 का स्क्वायर। ऐसा कुछ है ये, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा आपका x² + 9 - 6x, ये हो जाएगा y² + 16 - 8y, और ये z² + 25 + 10z इक्वल टू दूसरी साइड में क्या आने वाला है, यहां आएगा x² + 4 + 2x, y² + 1 - 2y, z² + 16 - 8z। ऐसा कुछ आने वाला है। मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को कोई आपत्ति होगी, राइट। अब एक बार नोटिस करा देता हूं, ये माइनस है तो माइनस का आ गया, ये माइनस है तो माइनस का आया, ये प्लस है तो प्लस का आया।
प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, खटाखट कटेंगी चीजें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया। इसका तो हो गया तामझाम खत्म। सारे कांस्टेंट एक तरफ करो, नॉन कांस्टेंट एक तरफ करो। तो ये क्या है, माइनस का 6x, इधर से जो है माइनस का 2x आ गया। ये क्या है, माइनस का 8y, उधर से जो है प्लस का 2y होके इधर आ गया। ये क्या है, प्लस का 10z, इधर आके जो है प्लस का 8z हो गया। इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है। इधर से ये माइनस का 9 जाएगा उधर, यानी कि प्लस का था, इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये माइनस का 25 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट एक तरफ, नॉन कांस्टेंट एक तरफ। यहां हो गया आपका माइनस का 8x, ये हो गया माइनस का 6y और ये हो गया 18z। ये 16 से 16 कट गया सीधा सीधा। ये 5 है तो ये मिला के कितना बचा, 4 बचा और ये माइनस का 25 बचा। 25 और 4 29 होते हैं। तो माइनस का 8x माइनस का 6y प्लस का 18z और इक्वल टू माइनस का 29। माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा कुछ आ गया और इक्वल टू में 29। काटा पीटे इसकी कुछ होगी नहीं और ये दैट्स इट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स दैट वी नीड टू फिगर आउट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व करना था, वो हमने कर दिया, बात हो गई खत्म। देखा कितना सिंपल है। आपने 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए इक्विडिस्टेंस वाले, ये भी वही है, बस क्या हो गया, एक पॉइंट और बढ़ गया, दैट्स इट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चा बर्थडे, एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है। वापस से क्या कहता है भाई, ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल बातें करेगा, लेकिन करेगा क्या बात ये देखना है हमें। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखिए इक्विडिस्टेंस का लॉजिक यहां पर यूज किया गया है। इक्विडिस्टेंस का लॉजिक का जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि भाई साहब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होने का मतलब होता है 0, y होना। क्या होना, 0, y होना, और जो तीसरा वाला है z, वो भी 0 होना। मैंने आपको सिखाया है शुरुआत में कि भाई अगर y एक्सिस है इसका मतलब x और z 0 होंगे। ठीक है, अब यहां से इक्विडिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं। मान लीजिए एक A पॉइंट है जिसको मैंने 3, 1, 2 कह दिया, और एक B पॉइंट है जिसको इन्होंने दे रखा है 5, 5, 2। ये आपको A और B दे रखे हैं। इंटरेस्टिंग बात दोस्त ये है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल इन्होंने कही है, और इस पॉइंट को मैंने P कह दिया। तो इसमें है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स हमने मान लिए कौन कौन से, एक पॉइंट हमारा A है जिसको मैं वापस से लिख रहा हूं आपके सामने, लुक एट द बोर्ड, दैट इज 3, 1, 2, और एक पॉइंट B है दैट इज 5, 5, 2, और एक पॉइंट आपने लेट किया जो कि हमें नहीं मालूम था, दैट इज 0, y, 0। इस तरीके का सारा मसला है। अब क्या करें, मैंने वही सिंपल लॉजिक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई साहब AP स्क्वायर बराबर होना चाहिए BP स्क्वायर के। बोलो क्यों, क्योंकि ये लेंथ बराबर होगी इस लेंथ के, और दोनों का मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वायर में भी बराबर होगा, रूट कट जाएगा। लेंथ निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। तो भाई साहब ये क्या हो गया, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका 0 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y - 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0 - 2 का स्क्वायर। सिमिलरली BP वाली साइड पर जब हम जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर, और z यानी 0 - 2 का स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ये वाली पार्टी तो 9 आ गई, ये y स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, माइनस का 2y हो गया, और ये आपका 4 हो गया। यहाँ पर आपका ये 25 आ गया, ये y स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया, माइनस का 10y हो गया, और ये आपका 4 हो गया। जितना जो कुछ भी आप काट पीट कर सकते हो, जितनी भी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जो भी कर सकते हो कर लो। तो देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, 4 से 4 गया। अब गधे घोड़े एक तरफ कर लो सारे, तो गधे घोड़े एक तरफ किए तो माइनस का 2y है, और ये प्लस का 10y आ गया। यहाँ पर 25 और 25 50 तो ऑलरेडी था, यहाँ से 9 और 1 10 और आ गया इधर की तरफ को, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से दिस इज व्हाट 8y इक्वल टू 40, और 8 पंजे 40 होते हैं, तो ये क्या आ गया 5 आ गया।
तो मैं बड़ा क्लियरली कह सकता हूं जो ये पी पॉइंट है वो 0,5,0 होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आया होगा। जैसे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इसी तरीके से बड़ा सिंपल वे है कि आप बाकी चैप्टर को भी समझ सकते हैं और इन चैप्टर्स के सब के वीडियो सॉल्यूशंस यानी सब के वन शॉट आपको मिल जाएंगे। और वो कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वीडियो में जाओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको इसका लिंक दिया होगा पूरी प्लेलिस्ट का। टकाटक से उठाइए, यूज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। राइट बच्चा पार्टी, चलिए दौड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस। कह रहा है जेड एक्सिस पे पता करो, और वापस से इक्विडिस्टेंस का लॉजिक है, तो सेम लॉजिक, कोई डिफरेंस नहीं। मैंने कहा अच्छा ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, जिस पॉइंट को मैंने कह दिया P, तो ये हो जाएगा 0,0,z। सिंपल बात। यहां से कुछ डिस्टेंस पर और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक A पॉइंट है जिसको कह दिया मैंने 1,5,7, और ये B है जिसको कह दिया 5, 1, -4। अब ये दोनों अगर इक्वी डिस्टेंस हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है। और सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन साफ कहता है कि भाई साहब AP बराबर होगा BP के, क्योंकि उन्होंने कहा है ऐसा। और अगर AP बराबर होगा BP के, इसका मतलब AP का स्क्वायर बराबर होगा BP के स्क्वायर के। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर और Z - 7 का स्क्वायर। सिमिलरली इन राइट मोस्ट साइड क्या होगा वहां पर? देखिए 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर और Z + 4 का स्क्वायर। क्योंकि Z -4 होता लेकिन माइनस ऑलरेडी है यहां पर, तो क्या हो गया? प्लस हो गया। दैट्स इट। चलें आगे, आइए ओपन करते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये आपका 14y हो गया। यहां आपका ये 25 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका Z स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया और 4 दूनी 8y हो गया। गधे घोड़े काटो पीटो। तो सबसे पहले अंतिम संस्कार Z स्क्वायर से Z स्क्वायर, 25 से 25, 1 से 1, ये सब कट गया। यहां पर बचा माइनस का 14y, उधर से जो है माइनस का 8y कूद के इधर आ गया। उधर कांस्टेंट के तौर पे 6 बचा हुआ है और इधर से ये माइनस का 49 उधर चला गया। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा टकाटक। यहां पर देखिए 14 और 8 की बात अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 22y। 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y = आ जाएगा 3y2। 11 × 33 और 11 दूनी 22। तो देयरफॉर P पॉइंट क्या हो गया दोस्त? देयरफॉर जो P पॉइंट है वो हो जाएगा 0,0, दैट इज 3y2। दैट्स इट। इतनी सिंपल सी बात है, हमें करनी थी, हमने कर दी। आगे बढ़ जाते हैं, है ना? बढ़ जाए। चलो एक और सवाल क्या है? क्या ये भी इक्विडिस्टेंस की तरह है? तो इक्विडिस्टेंस की तरह, बट ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा अलग टाइप का है ना? बट कर लेंगे, आ जाओ। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर्म द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स आर द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। वो कह रहे हैं कोई P पॉइंट है, मैंने कहा भाई साहब x, y, z वो P पॉइंट है। यहां से कुछ डिस्टेंस है जिसको मैंने A कह दिया, दैट इज 4,0,0, और यहां पर एक B पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया -4,0,0। ये दोनों लेंथ बराबर नहीं है। इस बार जो रिलेशन है वो ये है कि AP + BP मिल के 10 है, ये रिलेशन है। इस बार दोनों मिलके क्या है? 10 है। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है? तो सॉल्यूशन करने गए तो दिक्कत ये है, सबसे पहले आप AP निकालिए। जब मैंने AP निकालना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि x माइनस फोर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज बीपी निकाल लो। तो अब आप समझ गए हैं, तो बीपी में सीधा लिख रहा हूं और आप समझ भी पाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस फोर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने सीधा लिख दिया ये, क्योंकि एपी मैंने करके दिखा दिया, बीपी मैंने सीधा लिखा। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, लेकिन सर आपने ऐसा लिखा क्यों? अभी पता लगेगा। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP प्लस BP इक्वल टू 10 है, क्या है 10, अगर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो AP मेरा कितना है? दिस इज x माइनस फोर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस BP मेरा कितना है? x प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 है। ये BP है। अगर ये इधर ही साइड होंगे तो मैं इनको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। और अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना स्टार्ट कर दिया तो ए स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा, लेकिन प्लस 2ab इसका रूट भी आ जाएगा और इसका रूट भी आ जाएगा, तो कभी सॉल्व नहीं होगा। इसका मेथड क्या हो, इसीलिए इस साइड को हम इधर ले जाते हैं, जो कि मैंने यहां पर करके दिखाया था। देखिए, तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस फोर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस x प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, हमने क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है दोनों साइड। जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया दोस्त, तो क्या होगा? मैंने कहा वही छोटा सा काम जो आप हमेशा से करते आए हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी झिझक के कर डालें। क्या कहते हो? कर डालो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही ये क्या हो जाएगा? x माइनस फोर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायरिंग हुई होगी तो ये 100 हो गया होगा, और ये आपका 100 हुआ होगा, और ये प्लस ये आपका आ गया होगा x प्लस होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, और ये सारा सेम आया होगा। अब आप कह रहे होगे सर रूट तो अभी भी बच गया। मैंने कहा हाँ बच तो गया, बट आप इस कंडीशन में हो कि इसका इंतजाम कर दो आप। चलो देखो, थोड़ा सा इंतजाम तो यही हो गया, जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट गया, तो कुछ हद तक तो इंतजाम यही हो गया। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर, हमें एक पेज की खास जरूरत है, तो उस पेज का इंतजाम कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या है? x माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 20 और बाकी का सब, ठीक है, लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहां पर हमारे पास है x माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस का 20 और रूट ऑफ x माइनस प्लस फोर का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये सब है। अब यहां पे क्या कर सकते हो? यहां पर क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। क्या? इसको ओपन, लिख दिया भाई, इसके अलावा तो आपके पास कोई चारा है नहीं, ठीक है। अब क्या करें? मैंने कहा छोटा सा काम और करो, इसको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 8x हो गया, और प्लस का 16 था ही, माइनस का 100 हो गया, और इक्वल टू माइनस का 20, और ये एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ठीक है। और छोटा करें, देखते हैं कितना छोटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब 15 जाते हैं तो 85 बचते हैं, ये 16 जाएंगे तो 84 बचेंगे, दैट इज 84
और -20 रूट ऑफ सेम। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। अब क्या करें? मैंने कहा अगर मैं इसको एक बार और स्क्वायर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बट यार ये काफ़ी बड़ी डिजिट बन गई है, तो हमें कोशिश करनी है कि इतनी बड़ी डिजिट ना बने। ये बड़ी डिजिट 1 क्यों रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए ये जो x+4 का होल स्क्वायर था ये हम भूल गए, ये भूल गए तो कांड हो गया, ये हमें भूलना नहीं था, तो हम लिख दे रहे हैं x+4 का होल स्क्वायर। जो हम भूल गए ना, इसी की वजह से कांड हो गया और ये बड़ी डिजिट बन गई। ये होनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, तो हमने क्या करें, तो यहां पर जो बच रहा था उसको मैं एक बार फिर दिखाता हूं। x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 x+y का x+4 का होल स्क्वायर -20 और इक्वल टू समथिंग, तो हमने लिखा। तो यहां पर है आपका 100 प्लस x+4 का होल स्क्वायर -20 और ये आपका आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ओपन किया तो ये आ गया x² प्लस 16 माइनस 8x, ये आपका 100, इसको ओपन किया तो x² प्लस 16 और प्लस का 8x माइनस का 20 और ये सेम। ठीक है, अब तो ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी दिखेगा। x² से x² चला गया, 16 से 16 चला गया, ये 8x कूद के इधर आ गया तो माइनस का 16x आ गया और क्या बचा, 100 बचा और माइनस का 20 बचा और ये तो आपका जो है सो है ही। ठीक, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 16x और माइनस का 100 इक्वल टू 20 और ये आपका रूट में जो बचा सो बचा। चार, एक तो माइनस है ये, तो माइनस खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x प्लस 100 इक्वल टू 20 और ये रूट में जो है सो है। राइट, 4 से अगर काटने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 से ये 25 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4x प्लस 25 और ये है हमारा 5 रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। राइट, यहां जब स्क्वायरिंग बोथ साइड वापस करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन है काफी, है ना। आगे मेहनत है, बाकी सारी चीजें तो सिंपल है। इसको ओपन करोगे तो ये 16x² हो जाएगा, ये आपका 625 हो जाएगा और ये आपका 25 चौके 100 दूनी 200 हो जाएगा, 200x और इक्वल टू में ये आपका 25 तो है ही, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया है। क्या कर सकते हो, मंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16x² प्लस 625 प्लस 200x इक्वल टू 25x स्क्वायर, 25 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 8x प्लस 25y स्क्वायर और प्लस 25z स्क्वायर। सारा कुछ एक तरफ जब आप करोगे तो ये x² वाली टर्म है, तो x² वगैरह स्क्वायर z स्क्वायर सारा एक तरफ कर लो, तो ये हो गया आपका 16x² माइनस 25x² माइनस का 25y स्क्वायर माइनस का 25z स्क्वायर, ये आपका प्लस का 200x और ये आपका 25 अट्ठे 200, तो ये भी 200 है तो ये भी 200x हो गया। ठीक है, इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ 625 बचा हुआ है और माइनस 25 इंटू 16 इक्वल टू 0 और आ गया। थोड़ी सी काटा पीटी की तो यहाँ 25 में से 16 जाते हैं तो माइनस का 9x² बच जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस का 25 y स्क्वायर है और माइनस का 25 z स्क्वायर है, इससे ये कट गया। राइट, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ 625 माइनस 25 छिक्का 150, 150 का 0, 15 बार हो गया और 25 से कम 25 और 15, 25 में 5 डाला 30 हो गया, 40 हो गया, तो ये हो गया 400 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 9x² माइनस का 25y स्क्वायर माइनस का 25z स्क्वायर
और यहां से चला गया तो ये हो गया प्लस का 225 इक्वल टू 0। माइनस को सेटल डाउन किया, स्कैटर्ड किया, तो ये 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² माइनस का 225 बराबर 0। ऐसा कुछ हो गया और ऐसा कुछ हो गया, तो हिसाब हो गया बराबर इस क्वेश्चन। समझ गए? लेंथी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है कम से कम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या दिया है, कैसे दिया है? उन्होंने कहा भाई साहब कि 3 पॉइंट हैं किसी ट्राइंगल के और वो कह रहे हैं कि वो आइसोसेलेस राइट एंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री से जुड़े हुए 2 साइड जो है बराबर होनी चाहिए। ये इसका फंडा होता है। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि वो पाइथागोरस थ्योरम को भी वैलिड करे और एज वेल एज वो ये भी करे कि 2 साइड बराबर दे। मैंने कहा आओ, हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ABC। तो A की अगर बात करूं तो 0,7,10 है, B की अगर बात करूं तो -1,6 है और C की बात करूं तो -4, 9,6 है। सबसे पहले हमने AB निकालने की कोशिश की। इसमें AB जब निकालूंगा तो दिस माइनस दिस करूंगा, -1 - 0 स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर और 6 - 10 का स्क्वायर। समझदार हो, एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी को मैं सीधा लिखूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 16। तो सब मिला के ये हो गया आपका 18। ये हो गई 1। अब हम करेंगे BC की बात। BC की बात कर रहा हूं यानी इसमें से ये, तो मैं करके ही दिखा दे रहा हूं वरना गड़बड़ हो जाती है। तो 9 - 6 का स्क्वायर और 6 - 6 का स्क्वायर। तो 6 - 6 तो हिसाब किताब भी बराबर हो गया। तो ये आपका 9 बच जाएगा, ये आपका 3 बचेगा तो 9 बच जाएगा। तो भाई साहब ये भी 18 आ गया। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि AB बराबर BC की आ रही है, यानी आइसोसेलेस जैसी बातें तो हो रही है। चलो AB BC CA और कर लेते हैं। CA करने गया मैं तो यानी कि दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा -4 - 0 का स्क्वायर, 9 - 7 का स्क्वायर और 6 - 10 का स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो इससे आपको 16 मिल जाएगा, यहां से आपको 4 मिल जाएगा और यहां से आपको फिर से 16 मिल जाएगा। 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का मतलब हो गया 6। ये आपको मिल गया। ठीक है, ओके। नाउ जो कंडीशन है वो ये आ गई है कुछ। A हो गया, B हो गया, C हो गया। ये AB जो है √18 आया है, BC जो है आपका √18 है, यानी कि ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड मेरी कितनी आई है? 6 आई है। तो ये तो ठीक हो गया। अब मुझे पाइथागोरस प्रूव करनी है, तो ये हो गया बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि AC² बराबर होगा AB² प्लस BC² के। इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर होगा, ये √18 का स्क्वायर होगा और ये भी √18 का स्क्वायर होगा। उम्मीद आपको क्लियर होगी। ये मामला हो गया 36 और ये मामला 18 + 18 ये भी 36 हो गया। तो ये हैंस प्रूव हो गया और हैंस प्रूव हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ABC जो हैं आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। टक से हमने प्रूव कर दिया। अब दौड़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आसान है, इजी है, सिंपल है, वन शॉट है, आपके लिए मजा आ रहा होगा। क्वेश्चंस करते जाओ, हर क्वेश्चन को आप डील कर लोगे और बड़ी आसानी से डील कर लोगे। समझ गए इस बात को? उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, 10th क्वेश्चन कर लिया। अब 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन में उन्होंने स्क्वायर की बात की है। किसकी बात की है? स्क्वायर की। तो स्क्वायर की बात जब कभी भी कोई करता है तो मेरे दिमाग में पहला सवाल आता है इसकी फोटो बनाओ। तो स्क्वायर की जब हम फोटो बनाते हैं तो कुछ ऐसी फोटो बनती है जिसमें ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D होता है। इसकी खास बात ये होती है कि AB बराबर होता है BC के, बराबर होता है CD के और बराबर होता है DA के, और AC बराबर होता है BD के। ये दो ही कंडीशन होती है स्क्वायर के केस में।
स्क्वायर देखते ही मेरे ख्याल में ये बात आ जानी चाहिए। अगर ये बात आ जाती है तो बस मजा ही मजा होता है। ठीक है, मैंने कहा आओ अब खेल खेलेंगे। तो सबसे पहला जब हम काम करने जाएंगे तो सबसे पहले मुझे ए बी चाहिए होगा। तो मैंने ए बी निकालने का प्रयास यानी कि एफर्ट्स मारने स्टार्ट किए। तो क्या हो जाना चाहिए, -2 -1 का स्क्वायर, 4 -1 का स्क्वायर और 1 -1 का स्क्वायर, सब मिला के शॉर्ट में ये 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, यहां तक कोई दुख दर्द आपके पेट में नहीं होगा ए बी में। अब हम चलते हैं बी सी की तरफ, देखिएगा मजा आएगा। यानी कि दिस माइनस दिस, तो ये हो गया होगा 1 + 2 का स्क्वायर -5 - 4 का स्क्वायर और 5 - 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा आपका 9 -5 -4 -5 ये 9 हो गया, 9 से हो गया 81 और ये 5 में से 1 गया 4, 4 से हो गया 16। तो भाई साहब 81 और 9 मिलके 90 हो गए, 90 में 10 डाल दिया, ये हो गया 106। क्या हो गया 106। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, बी सी आ गया 106 और इसको मुझे एक बार चेक करना मांगता है क्योंकि ये यहीं से ऐसा लग रहा है कि ये क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसको चेक करता हूं। -2 -1 4 -1 1 -1 सॉल्व किया तो ये 3 का 9 हो गया, 3 का 9 हो गया, ये 0 हो गया, 9 और 9 18 हो गया। यहां पर जब मैं गया तो 1 - 2 यानी प्लस का 2 हो गया, -5 - 4 और 5 - 1, ये 3 का 9 हो गया, 5 4 9 9 का 81 हो गया, 4 का 16 हो गया, ये 106 आ गया। ये और ये आपस में बराबर नहीं है, यानी मामला यहीं पे खत्म हो गया, बिल्कुल यहीं पे खत्म हो गया। सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। इसने तो स्क्वायर के बोले हैं लेकिन यहां पे साफ दिख रहा है कि नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। तो भाई यहां कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। -2 -1 का होल स्क्वायर, 4 -1 का होल स्क्वायर, 1 -1 का होल स्क्वायर, 2 का 3, 3 का 9, 3 का 9, ये तो 0 हो ही गया, 18 हो गया। और ये जब हम बी सी निकालने गए, ए बी बराबर बी सी स्क्वायर है, बी सी तो 1 - 2 तो ये प्लस का हो गया, -5 - 4 ये भी गड़बड़ हो गया, 5 और 1 4 ये भी गड़बड़ हो गया। बी सी तक तो गड़बड़ आ रही है। मैं एक और चेक कर ले रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन। बी सी हो गया, सी डी और निकाल लेता हूं। तो 2 - 1 का स्क्वायर, 2 + 5 का स्क्वायर और 5 - 5 का स्क्वायर, सब मिला के ये आपका 1 ही रहेगा। ये 5 और 2 7 हो गया, 7 का 49 हो गया और ये √50 हो गया। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी। तो डी ए की तो बात ही छोड़ दो, 2 पॉइंट ही बराबर नहीं है। तो या तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, हम ये कहेंगे नो, हम क्या कहेंगे नो, दीज आर नॉट अ पॉइंट ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर के पॉइंट तो एटलीस्ट नहीं है प्रेजेंट कंडीशन में जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ। राइट, चलिए अगला सवाल कह रहा है पैरेललोग्राम सो दैट एबीसीडी इज नॉट रेक्टेंगल। दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आपको एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं, समझिए। एक पैरेललोग्राम की बात की गई है जो कि लगभग ऐसा दिखता है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यानी कि इसमें ए बी बराबर होता है डी सी के और ए डी बराबर होता है बी सी के और डी बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी डायगोनल बराबर नहीं होते। ये बात पैरेललोग्राम के केस में होती है। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल होता, अगर क्या होता, ये रेक्टेंगल होता, तो उस केस में क्या होता, हमने कहा ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता। तो इस केस में ए बी बराबर डी सी के होता है और ए डी बराबर बी सी के होता है और ए सी बराबर बी डी भी होता है। कब? जब ये डायगोनल दे रखे हों तो। ये डिफरेंस होता है, इसमें ये बराबर होते हैं, इसमें ये बराबर नहीं होते, बाकी सारा सिंपल है, बाकी दोनों सेम होता है। तो ये कह रहे हैं कि शो दैट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम
देन शो दैट इट ABCD इज नॉट रेक्टेंगल। मैंने कहा इसमें क्या है, पैरेललोग्राम हो गया तो रेक्टेंगल अपने आप नहीं होगा। मैंने कहा आओ सबसे पहला काम AB फिगर आउट करना। जब मैंने AB फिगर आउट किया तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, दिस इज व्हाट, ये आ जाना चाहिए -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, सब मिला के ये 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, 4 का 16 हो गया, 16 और 16 32, 32 का 6 हो गया। ये आ गया आपका AB। अगर AB इतना आ गया तो मैं BC निकाल ले रहा हूं पहले, कोई लोचा नहीं चाहता मैं, ये और ये, तो ये हो गया 2 + 1 का स्क्वायर, 3 + 2 का होल स्क्वायर और 2 + 1 का होल स्क्वायर। जब ये निकाला तो 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, 3 का 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 + 25 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 8 5 13 का 3, 1 2 और 1 3 और 1 4, ये आपका BC हो गया। ठीक, AB हो गया, BC हो गया। उसके बाद CD निकालने की कोशिश की, CD, तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 6 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया, 4 बचा, उसका 16 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ये 16 हो जाएगा, 16 और 16 32 और 4 36, ये 6 आ गया। AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब आखिरी चीज निकालने जा रहा हूं, दैट इज DA। तो DA के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, तो 4 - 1 3 9 आ जाएगा, 7 - 2 5 25 आ जाएगा और 6 - 3 9 9 आ जाएगा। तो ये सब मिला के कितना हो गया, 43 हो गया। इसका मतलब एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई। दो चीजें और निकाल ले रहा हूं, एक AC निकाल ले रहा हूं लगे हाथों यहीं पर, A और C। 2 - 1 1 का एक ही होता है, 3 - 2 ये भी एक ही होता है, 2 - 3 ये भी एक ही होता है, तो सब मिला के हो गया √3। AC निकल गया। इसी तरीके से मैं BD और निकाल दे रहा हूं, लास्ट चीज, बिल्कुल लास्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। BD जब निकाला मैंने ऐसे, 4 - 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 25 हो गया, ये प्लस 7 - 9 9 का 81 हो गया और 6 + 1 ये 49 हो गया। तो साफ तौर पर दिख रहा है, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है यहां पर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, कुछ नहीं। साफ तौर पर मुझे पता चल गया कि AB जो है बराबर है किसके, CD के। AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC और AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो देयरफॉर ये जो वर्टिसेस हैं ABCD, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। आर पैरेललोग्राम, नॉट अ रेक्टेंगल। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के, राइट। आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर आपको रोम्बस लिखा दिखाई देगा। और रोम्बस में क्या खास बात होती है, रोम्बस में AB बराबर होता है, PQ की फॉर्म में दे रखा है तो PQ की फॉर्म में लिख देते हैं। रोम्बस में PQ बराबर होता है QR, बराबर होता है RS, बराबर होता है SP और PR इज नॉट इक्वल टू, यानी कि PQR, PR इज नॉट इक्वल टू PQ, QS, यानी डायगोनल बराबर नहीं होते। मैं फिगर बना रहा हूं, समझिएगा। ये हो गया PQRS, सारे आपस में बराबर होते हैं, बट डायगोनल जो है ये और ये आपस में बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, आओ। तो सबसे पहले दोस्त क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, PQ निकाल ले रहे हैं।
जब मैंने पी क्यू फाइंड करने की कोशिश की, क्या हो जाना चाहिए भाई, -1 यानी कि 4। देख लेना, लिख कर देखना आप लोग लिख कर खुद से करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। 6 - 3 तो 9 बच जाएगा, 10 - 4 तो ये 36 हो जाएगा, 36 और 4 40, 49, 49 का 7 हो गया। पी क्यू हो गया, उसके बाद क्यू आर करेंगे, क्यू आर करने गए तो -7 + 1 ये 36 हो जाएगा, प्लस 4 - 6 तो ये 4 हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि 9 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 7 हो गया। पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अब आर एस की बात कर लेते हैं। आर एस करने गए यानी कि ये दोनों, -5 + 7 यानी कि 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया सॉल्व करके। 1 - 4 तो ये 9 हो गया, और 1 - 7 तो ये 36 हो गया, और आपको मालूम है 49 हो गया, 49 हो गया तो 7 हो गया, ये भी निकल गया। अब तीसरी वाली चीज यानी चौथी वाली चीज, एस पी निकाल लो या पी एस निकाल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो -1 - 5 तो ये 36 हो जाएगा, 3 - 1 4 हो जाएगा, 4 - 1 9 हो जाएगा, तो इससे भी आ गया 7। यानी कि ये चारों साइड तो बराबर हो गई। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि या तो हम इसको स्क्वायर कह दें या हम इसे रोम्बस कह दें। ये कंफर्म हो गया, ये रोम्बस भी होगा स्क्वायर भी होगा। बट क्योंकि दोनों की चारों साइड बराबर होती है दोनों में ही। बट जब मैं अगली चीज निकालूंगा यानी डायगोनल जैसे ही निकालूंगा, यानी कि मैं पी आर निकालूंगा, तो यहां से खेल हो जाएगा। पी आर जब मैंने निकाला ये और ये, -7 - 1 8 8 का हो गया 64, 4 - 3 ये 1 हो गया, 7 - 4 यानी कि 9 हो गया, 9 और 1 10 तो ये हो गया 74। फिर हमने पी आर निकाल लिया, अब हम क्यू एस और निकाल देते हैं। बस यहीं से इसका खेल हो जाएगा खत्म हो जाएगा खेल यहीं से। तो क्यू एस निकाल रहे हैं, क्यू ये रहा एस ये रहा, तो -5 + 1 तो 4 का 16 हो गया, 1 - 6 यानी कि 25 हो गया, और 1 - 10 ये 81 हो गया। सब जोड़ा जाड़ी करो तो 81, 6 और 1 7 और 5 12 का 2 1 3 और 1 4 2 और 1 3 और 1 4 8 4 12, ये 112 आ गया। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि भाई साहब पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर है एस पी, बट पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। खत्म, खटाक, खेल खत्म हो गया भाई। समझ गए बात को। बस इतनी आसानी से क्वेश्चन करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब अगली जो बात है ना वो सेक्शन फॉर्मूला की होने वाली है, और सेक्शन फॉर्मूला की बात आप पहले भी कर चुके हो, पहली बार तो कर नहीं रहे हो, कई बार कर चुके हो। बस यहाँ पर क्या जेड वाली एक्सिस और है, इसलिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं आपको एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख कर दिखा दूं सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए। तो सेक्शन फॉर्मूले में मान लीजिए एक लाइन है, ये आपका ए पॉइंट है, जेड तक होगा, ये आपका बी पॉइंट है, ये यहां पर कोई पी पॉइंट है। अगर रेशो दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो लैम्डा रेशो 1 मानेंगे। दे रखा है तो m रेशो n लेते हैं, और इस पॉइंट को x, y, z लेते हैं। इस पॉइंट को हम x1 y1 z1 लेते हैं, और इस पॉइंट को हम x2 y2 और z2 कंसीडर करते हैं, राइट। सबसे पहले मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x निकालने के लिए करना पड़ता है m x2 n x1 अपॉन में m प्लस n। y निकालना है तो क्या करना पड़ता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अगर मुझे z निकालना है तो क्या करना पड़ता है, m z2 n z1 अपॉन में m प्लस n। ऑब्जर्व कीजिए सब कुछ सेम है, बस कुछ एक चीजें चेंज हो रही हैं। और अगर जो कुछ एक चीजें चेंज हो रही हैं, इन्हीं की मैं अगर बात करूं तो भाई साहब ये मामला जो था वो इंटरनल के लिए था, लेकिन अगर एक्सटर्नल का मामला होता है तो यहां पर क्या आ जाता है, माइनस साइन और आ जाता है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं होता, नको बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और समझदारी की बात करते हैं, और वो समझदारी की बात क्या है
वो समझिए। कैसे? क्वेश्चन करते हुए समझदारी की बात करते हैं। तो भाई साहब ये आपका फॉर्मूला हो गया जो मैंने आपको अलग से लिख के दिया है। ये मिड पॉइंट का फंडा हो गया, यानी एक्सटर्नल वाले का हो गया। ये आपका मिड पॉइंट का फंडा हो गया, यानी कि दोनों पॉइंट को जोड़ते जाओ, डिवाइड करते जाओ। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काम की चीज है, वहीं से सब कुछ होना है, राइट? चलिए, हाँ भाई आ गया स्वाद। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक पी पॉइंट दे रखा है, दैट इज 5, 4, 2 हो गया, और एक आपका क्यू पॉइंट दे रखा है -1, -2, 4 हो गया। रेशो भी दे रखा है उन्होंने कि यहां पे कोई आर पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये एम हो गया और ये एन हो गया। ये जो आर पॉइंट है इसको मैंने एक्स, वाई, जेड कह दिया, और वही पॉइंट मुझे निकालना है। मैंने कहा सिंपल, मजा आ गया। बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा फॉर्मूला होता था, मैं एक बार और लिख के दिखाना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, मैं फिर से एक बार लिखकर दिखाना चाहता हूं। y के लिए क्या होगा? my2 ny1 m+n, और z के लिए लिख के दिखाना चाहता हूं mz2 nz1 अपॉन में m+n। ये मेरे फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। अब मैं पुटिंग शुटिंग करूंगा, तो m मेरा 2 है, तो 2 × -1, n मेरा 3 है और ये मेरा 5 है, अपॉन में 2 + 3। y की जब मैं बात करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 + 3 4 डिवाइड बाय 5, सीधा लिख दिया। z की बात करूंगा तो 2 4 हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसा लफड़ेबाज चीज है ही नहीं यहां पर। अब मैं आगे बढ़ा तो x = -2 और 5 × 15, तो कितना हो गया? ये हो गया 13/5 पहली बार। y के लिए जब मैं बात करूं तो -4 और 4 × 12, ये हो गया 8/5, और z के लिए बात करूं 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 14/5। तो जो r पॉइंट है वो 13/5, 8/5 और 14/5, ये वो पॉइंट होता है जिसकी आपको बहुत टकाटक जरूरत थी। हो गया? आपके बच्चे की जान लोगे? नहीं लोगे ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे डील करना है। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, रेशोज का ही। रेशो गिवन है, बट दिस टाइम दिस इज गिवन एज एक्सटर्नल रेशो। तो भाई साहब कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सीधा आप फॉर्मूला लगाइए। आपको जो गिवन है, क्या गिवन है? a गिवन है, तो आप लिखिए a, दैट इज 2, -1, 3। एक b गिवन है, दैट इज 4, 3, 1, और एक आपको m/n गिवन है, दैट इज 3/4। फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि मुझे r पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? r पॉइंट। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x m ये 3 है, इंटू 4 + 4 2 अपॉन में 4 और 3 7। y में भी फॉर्मूला लगाया सेम, तो क्या हो जाएगा? 3, और ये आपका हो जाएगा 3 + 4, ये आपका -1, और ये 7, ये आपका z हो जाएगा, तो 3, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये 4 3 डिवाइड बाय 7 रख दिया। 4 × 12, 4 दूनी 8/7, तो ये हो गया 20/7। y की बात करोगे 9 - 4/7, ये हो गया 5/7, यानी 5/7। ये आपका z = 3, 4 × 12/7, 12 और 3 15/7। तो देयरफॉर जो आपका C पॉइंट है, जो कि एक्सटर्नल है, क्या है? एक्सटर्नल। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई,
ये क्या होना चाहिए, सब जगह माइनस का फॉर्मूला होना चाहिए। किसका होना चाहिए, माइनस का। माइनस का फॉर्मूला नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में एक्सटर्नल बोला था, उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक्सटर्नल बोला है। कहां बोला है, ये बोला है, ये। तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माइनस माइनस माइनस, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3 - 4, 3 - 4, 3 - 4, ये फॉर्मूला लगेगा। इससे क्या आने वाला है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 12 और ये आपका हो गया कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 4। यहां पर y = 9 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 13 हो गया। यहाँ पर 3 - 12 हो गया डिवाइड बाय -1 हो गया, यानी कि माइनस का 9 हो गया। माइनस का बचेगा तो ये प्लस का 9 हो गया, ठीक है। बाकी सारा तो सेटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सी पॉइंट है एक्सटर्नली, ये आ गया -4 -13 और प्लस का 9, दैट इज इक्वल टू लाइक दिस। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के क्वेश्चन है ये सारे जितने भी बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, इस बार पॉइंट आपको दे दिया और आपको ये बताना रेशो क्या होगा। और पॉइंट अगर आपको दे दे और रेशो पता करना हो तो उस केस में आप रेशो को लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो। और रेशो हमेशा लेट जो करना है k/1 या फिर λ/1 मानना है आपको हमेशा से। तो हमने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, पॉइंट आपको दे ही रखा है, दैट इज व्हाट 20/7। पहला पॉइंट ये है। रेशो के साथ जब खेलोगे तो इधर 4 लैम्डा आ जाएगा, आप अपने ध्यान से खेलना, ये 2 आ जाएगा और अपॉन में λ+1 आ जाएगा। दूसरे वाले में 5/7 आ जाएगा और यहां पर 4 × 3 लैम्डा आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा और अपॉन में λ+1 आ जाएगा। तीसरे में दैट इज 15/7 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा λ+3 डिवाइड बाय λ+1। जो भी आपको इजी आसान लगे उसको सॉल्व कर लो। जैसे मुझे ये लग रहा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 15 λ+1 हो जाएगा और ये 7 λ+3 हो जाएगा। ये हो गया 15 λ+15 और ये हो गया 7 λ+7 या 21। 15 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 21 माइनस 15, ये कितना बचेगा, 7 दूनी 14 यानी 8 लैम्डा। और 21 में से 15 गए तो ये आई थिंक 7 बचने वाला है। 21 में से 15 जाना, 6 और 1 7, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 7/8। लेट मी चेक क्या यहाँ से भी 7/8 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 लैम्डा प्लस 5 और 7 या 21 लैम्डा माइनस 7, तो 5 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा माइनस 7 माइनस 5, 21 में से 5 गए यानी कि ये आपका बच गया माइनस का 16 लैम्डा, 7 5 12 माइनस से माइनस कट गया, 4 तिया 12 4 चौक 16, 4 तिया 12 4 चौक 16, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहां से आ रहा है 4 माइनस 21 माइनस से माइनस कट गया तो लैम्डा इक्वल टू 3/4। यहां से भी चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 20 लैम्डा प्लस 20, ये 4 7 28 लैम्डा प्लस 7 दूनी 14, 20 लैम्डा माइनस 28 लैम्डा और ये 14 माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस का 8 लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 2 चौक 8 3/4, यानी कि ये वाला सही है ये वाला गलत होगा प्रोबेबली। तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो पहले चेक करते हैं 15/7 और वो हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 और 3 लैम्डा प्लस 1, 15 लैम्डा प्लस 15, 7 लैम्डा प्लस 7 या 21, 15 लैम्डा माइनस 7 21 माइनस 15, 15 में से 7 गए तो 15 में से 7 जाने का मतलब 8 लैम्डा बचता है और 21 में से 15 जाना, 21 में से 15 जाना 6 बचता है। कितना बचता है 6, और 6 बचेगा तो ये 3/4 आ ही जाएगा, ये सही है। तो यहाँ पे जो रेशो आया रेशो, तो लैम्डा रेशो 1 दैट इज इक्वल टू 3/4, दैट्स इट, सिंपल इजी टास्क। अगला क्वेश्चन ये रहा,
इसको ही 4 डालते हैं। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आपने बाकी चैप्टर के वन शॉट नहीं किए हैं तो आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट उठा लीजिए, सारे चैप्टर तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, इस बात को कभी ना भूलें। इसको समझिए, अलग टाइप का क्वेश्चन, दया कुछ तो गड़बड़ है। कहना है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाईजेड प्लेन, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने कहा अच्छा ऐसा है, कह रहा हाँ ऐसा है। मैंने कहा ये हो गया आपका P पॉइंट दैट इज 2, 3, 4, और ये हो गया आपका Q पॉइंट दैट इज -3, -5, 4 माइनस का। इस लाइन को एक प्लेन डिवाइड कर रहा है और वो प्लेन क्या है, YZ प्लेन है। तो मैंने कहा YZ प्लेन कुछ ऐसा दिख रहा होगा इस तरीके से, ये YZ प्लेन हो गया। और ये YZ प्लेन जो है इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो मैंने उसका रेशो लैम्डा रेशो 1 मान लिया और इस पॉइंट को मैंने R एज्यूम कर लिया। और क्योंकि ये YZ प्लेन है तो आपको एक बात और क्लियर हो गई कि X 0 होगा, Y Y होगा, Z Z होगा। ये YZ प्लेन में सिखाया गया आपको। ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन। तो उम्मीद है ये बात आपको टकाटक क्लियर होगी। तो मैंने क्या करना है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये काम करना है कि मैं यहां से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हमने क्या किया, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने यूज किया। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा, बड़ी सिंपल सी बात कहेगा कि भाई साहब 0 इक्वल टू लैम्डा रेशो 1 यूज करोगे आप। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इंटू -3 यानी कि 3 लैम्डा, और 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। दूसरे वाले में जब आप बात करोगे तो वो y इक्वल टू हो जाएगा। तो वो क्या हो जाना है, ये हो जाना है 5 लैम्डा और ये +3 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। और फिर z वाले में बात करोगे तो वहां क्या हो जाना है, हमने कहा -4 लैम्डा और +4 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1, ये हो जाना है। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, ये तो पार्टी इधर जाके 0 हो गई, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 2/3 और ये 2/3 आपको यहां पर पुट करना है। तो 5 इंटू 2/3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1। एलसीएम एलसीएम लोगे तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 19 और 3 और 2 5, इतना बचेगा। y की वैल्यू आ गई है। z की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2/3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1। तो माइनस का 8 और 4 तिया 12 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो देयरफॉर जो R पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि YZ प्लेन है ये। 0 19/5 और 4/5, ये आपका वो पॉइंट आ गया जो आपको चाहिए। यानी कि पहले तो आपको रेशो निकालना था, वो कि क्या आ गया 2:3, फिर आपको YZ प्लेन का वो पॉइंट निकालना था जो कि 0 19/5 और 4/5 आएगा। टक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहे एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसके वर्टिसेस निकालने हैं। मैंने कहा ले इतनी सी बात। कह रहा है चौथा वर्टेक्स निकालो। मैंने कहा आसान होता, देखो ये मैंने बना दिया, ये A हो गया दैट इज 3 -1 2, ये B हो गया 1 2 -4, ये C हो गया -1 1 2, और ये D हो गया हमें नहीं मालूम, तो X Y Z। पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है और वो ये बात होती है कि अगर मैं यहां से यहां लाइन को करूं तो ये जो है M होता है, यानी कि मिड पॉइंट होता है। ये बराबर नहीं होते, ध्यान रखिए इस बात को। डायगोनल्स बराबर नहीं होते लेंथ में, बट मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल ये बात कंफर्म है। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। मैंने डायगोनल AC यूज कर लिया, तो मैंने क्या यूज किया, मैंने सिंपल सिंपल बातें यूज की। मैंने कहा कि मिड पॉइंट ऑफ AC मस्ट बी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, इसके बराबर होगा। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। तो 3 -1 डिवाइड बाई 2 हो गया, -1 + 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, और 2 + डिवाइड बाई 2 हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए,
ये होना चाहिए x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, z माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर। इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, एज यू नो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो भाई 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, 2/2 क्या हो गया 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये तो आपका जो है सो है, ठीक। तो देयरफॉर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया, y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया, और z माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 हो गया। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया x 2 माइनस 1 यानी कि x इक्वल टू 1, यहां से y इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, यहां से z इक्वल टू 4 और 4 8, ये 8 आ गया टकाटक। तो भाई साहब जो d वर्टिसेस है, क्या है d वर्टिसेस, वो कितना आ गया, वो आ गया 1 माइनस 2 और 8। अब मैं आपको इसको कंफर्म करने की एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको समझिए। कंफर्म करने की आंसर सही आया है नहीं आया। आपको x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए, यही चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई ये चाहिए, ही देंगे आपको, अभी देंगे आपके सामने। x चाहिए तो इसका x प्लस में लिखिए, और ये दूर वाले का माइनस में लिखिए। y चाहिए, इसका y और इसका y प्लस में लिखिए, और दूर वाले का माइनस में लिखिए। z चाहिए तो इसका z और इसका z प्लस में लिखिए, और दूर वाले का माइनस में लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 से 1 कट गया तो ये माइनस का 2 और ये आपका 8 प्लस का। देखिए आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, मैच करिए। तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी वही आ रहा है जो आपका आ रहा था। गजब की ट्रिक है, यूं चेक हो गया, यूं मैंने कहा हाँ ऐसे यूं ही चेक करना हो। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, यूजिंग ट्राई सेक्शन फॉर्मूला, कह रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट दीज आर द कोलिनियर। मैंने कहा यार इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, रेशो सेम आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्या आना चाहिए, रेशो सेम आना चाहिए, बस। रेशो अगर सेम आ गया तो कोलिनियर हो गया। हमने कहा चलो ये a हो गया -2, 3, 5, ये आपका b हो गया दैट इज 1, 2, 3 हो गया, और ये आपका c हो गया 7, 0, -1 हो गया। रेशो सेम की बात कर ले रहा हूं, मैंने कहा ये लैम्डा रेशो 1 है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमने कहा कि ये 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 लैम्डा -2 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, यहां से कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 लैम्डा और प्लस 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। यहां से तो लैम्डा डूबे ही जाना है ना, ओके। और यहां से कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा और प्लस 5 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। अच्छा तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 1 और ये 7 लैम्डा -2, लैम्डा -7 लैम्डा -2 -1 -6 लैम्डा -3, माइनस से माइनस कट गया, लैम्डा आ गया 1/2। यहाँ की बात करोगे तो ये 3 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा प्लस 5 हो गया, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा हो गया, 5 - 3 हो गया, ये आपका 4 लैम्डा हो गया, 2 हो गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक, इस वाले पॉइंट को एक बार मैं वापस से क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू क्रॉस चेक इट। तो यहाँ क्या हो रहा है, या डूब जा रहा है सब कुछ, क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। तो लैम्डा इंटू 0 सही है, और 1 इंटू 5, 1 इंटू 3 और अपॉन में लैम्डा प्लस 1। तो रेशो तो सेम आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो ये डूब गया, सब खत्म हो गया, पूरा लुटिया डूब गई। डूब गई क्या, नहीं, ये इधर आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 और इधर बचा 3, तो ये 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3, 2 लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 2, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 1/2। सब जगह बराबर आ रहा है। रेशो लैम्डा रेशो 1 is 1/2 is same, therefore it is
कोलिनियर। ये क्या है? ये कोलिनियर है। टक से हो गया। अच्छा, तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर। पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां से वन शॉट उठा लीजिए। हर एक चैप्टर का खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके जो चटी वटी है वो भी आसानी से इजीली पास हो जाएंगे और आपका उससे दोस्त भी आपकी क्लास में बना रहेगा। राइट बच्चा पार्टी? तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वन शॉट में। फिलहाल के लिए गुड बाय।